हेलो डियर स्टूडेंट, आज के इस लेक्चर में हम एक्सेलरेशन के दो टाइप एवरेज एक्सेलरेशन और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन के बारे में समझेंगे। एवरेज एक्सेलरेशन क्या होता है इसको ग्राफ से समझते हैं। जैसे मान लो, ठीक है, अगर आपके पास वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ गिवन है, मतलब वेलोसिटी इज अ फंक्शन ऑफ टाइम, वेलोसिटी टाइम के साथ चेंज कर रहा है और ग्राफ कुछ इस तरह का दिया गया है स्टूडेंट। ठीक है, ग्राफ कुछ इस तरह का दिया गया है। ठीक है, और बोला जा रहा है आपसे कि एवरेज एक्सेलरेशन क्या होगा। ये ग्राफ कैसे बना है, पॉइंट को प्लॉट करके। ठीक है, टाइम कैसे वेरी कर रहा है, ये 0 है, ये 10 सेकेंड, ये 20, ये 30, 40 और ये 50 ऐसे चल रहा है। वेलोसिटी कैसे वेरी कर रहा है, 5 मीटर मीटर पर सेकेंड में है। ठीक है, और ये सेकेंड में है टाइम। तो वेलोसिटी 5 में, ऐसे जनरल एग्जांपल ले रहा हूँ। ठीक है, ये कर रहा है, ठीक है, 0 है, ये होगा मान लो 5, ये मान लो 10। ठीक है, एक एक यूनिट, ये होगा 15, ये होगा 20। तो आपसे बोला जा रहा है कि एवरेज एक्सेलरेशन क्या होता है। तो एवरेज एक्सेलरेशन हमको कैसे मिलता है, स्लोप से मिलता है। किसके बीच का स्लोप, स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ। स्लोप का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, वाई कोऑर्डिनेट अपॉन एक्स कोऑर्डिनेट, चेंज इन वाई चेंज इन एक्स। तो वाई कोऑर्डिनेट में कौन है, वेलोसिटी। ठीक है, तो क्या लिखोगे, डेल्टा वी चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन एक्स। एक्स में कौन है, डेल्टा टी। ठीक है, तो ये हमें एवरेज देगा। मान लो हमको निकालना है एक फिक्स टाइम, हमने देखा कि एवरेज एक्सेलरेशन निकालना है हमें 10 से लेकर के 20 से लेकर के 40 सेकेंड के बीच में। 20 से 40 सेकेंड के बीच में कितना होगा एवरेज एक्सेलरेशन। तो टाइम डेल्टा टी एग्जिस्ट कर रहा है, तो इसके करस्पॉन्डिंग में क्या करोगे आप, ऐसे यहाँ पर देखो, यहाँ पर ऐसे ड्रॉ करना लाइन। 40 कहाँ है, यहाँ है 40। ठीक है, स्ट्रेट लाइन, रफ मैंने एक से समझाने के लिए बनाया। ये मान लो 40, ये ग्राफ का एक इक्वेशन होगा, कुछ भी इक्वेशन से बनता है। जैसे मान लो ये ऐसा होगा, टी क्यू प्लस टी स्क्वायर प्लस 2, है ना, टी स्क्वायर, ये भी 2t² है, ऐसा कुछ, और यहाँ पर है टी। ऐसा एग्जाम्पल बता रहा हूँ कि वेलोसिटी इज अ फंक्शन ऑफ टाइम। ये तो इसका ग्राफ नहीं है, आप टाइम को चेंज करोगे तो वेलोसिटी का अलग अलग पॉइंट मिलेगा, उस पॉइंट को प्लॉट करेंगे एक्स और टाइम को। जैसे टाइम को आपने पुट किया 20, तो वेलोसिटी मान लो मिला 6 मान लो, तो ये पॉइंट मिला। ऐसे करके ड्रॉ करते हैं इधर से, तो ये हमको पॉइंट मिला। वैसे ये पॉइंट मिला होगा, उसके कॉरस्पॉन्डिंग में ये पॉइंट, ये दोनों को मिलाते हैं तो ये पॉइंट मिलता है। जैसे ग्राफ तो आप बनाने जानते ही हो, एक्स और वाई आपके पास है, ये 1 2 3 है, ये 4 5 6 है। तो क्या करोगे, इधर एक्स लिखते, इधर वाई लिखते, 1 2 3 4 5 6, 1 में 4, तो ये x का 4 ही मान लो यहाँ है, y का 1। तो आप ऐसे लेते थे, इस तरह से लेते थे, पॉइंट को प्लॉट करते थे। ठीक है, ऐसे करके दूसरा पॉइंट आएगा तो सारे पॉइंट को जोड़ते थे तो ग्राफ बनता था। उसी तरह ये भी ग्राफ बना हुआ है ना स्टूडेंट। तो मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ, ठीक है, ये तो ऐसे जनरल एग्जाम्पल है, ऐसा कुछ है नहीं इसमें। मान लो ऐसा ग्राफ दिया गया, ठीक है, अब आपको समझना है कि एवरेज एक्सेलरेशन में टाइम का डिफरेंस है, तो इसके करस्पॉन्डिंग में कितनी वेलोसिटी है बताओ। यहाँ से आप परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देना ऐसे, मान लो 14 है, कितना आया, 14 मीटर पर सेकेंड, और इसके करस्पॉन्डिंग में कितना आया, मान लो 6 मीटर पर सेकेंड। तो एवरेज कैसे निकालोगे, डेल्टा वी, मतलब ये कितना है 14 और ये कितना 6, तो क्या लिख दोगे 14 माइनस 6, और डेल्टा टी क्या हो जाएगा 40 माइनस 20। जो भी सॉल्व करोगे मीटर पर सेकंड स्क्वायर में आंसर आ जाएगा। मैं तुम्हें बच्ची वाली चीज नहीं बता रहा हूँ, व्हाट इज एक्सेलरेशन व्हाट इज, ये तो तुम जानते ही हो, 10th 9th में पढ़े हो। नहीं जानते हो तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देख लेना, सब कुछ अपलोडेड है। ठीक है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक्सेलरेशन क्या होता है। एवरेज एक्सेलरेशन समझ में आया, जहां पर टाइम डिफरेंस एग्जिस्ट करता है, टाइम डिफरेंस एग्जिस्ट कर रहा है। अगर टाइम डिफरेंस को कम करता जाए, मान लो यहाँ 25 कर दे और यहाँ 35 कर दे, तो टाइम का डिफरेंस कितना हो जाएगा 10। मान लो 27 कर दे और यहाँ 32 कर दे, ठीक है, तो टाइम का डिफरेंस हो जाएगा 5। ऐसे कम करते करते अगर मान लो टाइम का डिफरेंस डेल्टा टी 0 कर दे, तो जब टाइम का डिफरेंस 0 कर देंगे तो एक फिक्स टाइम हो जाएगा, कोई भी फिक्स टाइम हो जाएगा। वो फिक्स टाइम में अगर हम एक्सेलरेशन निकालना चाहे तो वो एक्सेलरेशन कहलाएगा इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। ठीक है, तो इसको अगर लिखना चाहे तो कैसे लिखेंगे स्टूडेंट, ठीक है,
तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन क्या होगा, है ना, एवरेज तो समझ में आपको आ गया। इंस्टेंटेनियस होगा फिक्स टाइम में इफ, देखो एवरेज एक्सेलरेशन का क्या फॉर्मूला पढ़े आप, एवरेज एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आपने पढ़ा क्या, डेल्टा वी बाई डेल्टा टी। इफ, सुनो ध्यान से, इफ डेल्टा टी टेंस टू जीरो हो जाए उस समय, इफ डेल्टा टी टेंस टू जीरो हो जाए उस समय ये इक्वेशन क्या हो जाएगा, अगर आपने ऐसा यहाँ पुट किया तो ये इक्वेशन चेंज हो जाएगा डिफरेंशियल फॉर्म में, दैट इज dv बाई dt। और ये एक्सेलरेशन का नाम चेंज हो जाएगा, इसका नाम कहलाएगा इंस्टेंटेनियस, याद रखना इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। ठीक है, इसके बारे में बहुत अच्छे से हम लोग डीप में पढ़ेंगे, अभी तो मैंने बेसिक पढ़ाया आपको, ठीक है। तो ये कहलाएगा इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। मान लो अगर क्वेश्चन है वेलोसिटी इज अ फंक्शन ऑफ टाइम, तो टाइम का डिफरेंस जीरो हो गया, मतलब इधर भी नहीं इधर भी नहीं, फिक्स टाइम है, मान लो 30 पे निकालना। क्वेश्चन है वेलोसिटी इज अ फंक्शन ऑफ टाइम दिया गया है 2, ठीक है। फाइंड एक्सेलरेशन इंस्टेंटेनियस, फाइंड इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन एट वेलोसिटी इज इक्वल, एट टाइम इज इक्वल टू 30 सेकेंड। कमेंट करना आंसर। ये इक्वेशन दिया है, वेलोसिटी इज अ फंक्शन ऑफ टाइम, आपको एक्सेलरेशन निकालना है एज अ फंक्शन ऑफ, एक्सेलरेशन निकालना है एक फिक्स टाइम में निकालना है, वो फिक्स टाइम क्या है 30 सेकेंड में। आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करके कमेंट करना है, ठीक है स्टूडेंट। आपको समझ में आया मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, इंस्टेंटेनियस में टाइम फिक्स होता है, टाइम का डिफरेंस एग्जिस्ट नहीं करता है, फिक्स हो गया, कम होता होता कितना हो गया जीरो, मतलब 30 है तो दूसरा क्या होगा 30.0000001 सेकेंड, फिर डिफरेंस कितना 0.0000001 सेकेंड। ठीक है स्टूडेंट, आप इसको कॉपी कर सकते हो। थैंक यू।